हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जीके ट्रिक्स में। अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी आने वाली है तो उसमें ये टॉपिक ज़रूर आएगा। हिंदी के ये कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, तो आज हम उस कंफ्यूजन को पूरा ख़त्म कर देंगे। चलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि हिंदी में जो हमारी वर्णमाला है उसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। इसमें स्वरों के कुछ प्रकार हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कुल मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं जिनके आधार पर स्वरों का हम वर्गीकरण करते हैं। उच्चारण, जिह्वा और उत्पत्ति, इन तीनों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार हैं, ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। इसके बाद जिह्वा के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च मुख्य रूप ये है, और उत्पत्ति के आधार पर जो मूल मात्राएं हैं उनके आधार पर। आज हम जानेंगे अग्र, मध्य और पश्च स्वर क्या होते हैं, और इसके अलावा जिह्वा के आधार पर स्वरों के कौन कौन से वर्गीकरण हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस टॉपिक को ट्रिक्स से भी करेंगे जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अब जान लेते हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर होता क्या है। हम सभी बोल सकते हैं, हमारे बोलने में जिह्वा का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो स्वर हमारे मुख के अग्र भाग से, जब जिह्वा अग्र भाग पे छूती है तब निकलते हैं, तो उसको हम अग्र स्वर कहते हैं। जब जिह्वा मध्य स्थान को छूती है और कोई स्वर निकलता है तो वो मध्य स्वर कहलाता है। जब जिह्वा पीछे हो जाती है और जब कोई स्वर निकलता है तो उसको पश्च स्वर कहते हैं। ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं इसे आपको कई बार बनाना है। इस डायग्राम से आपको सब कुछ याद हो जाएगा। यही हमारी ट्रिक है। ये बीच का ट्रायंगल जिह्वा को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले आपको ई, ए, ऐ इन चारों को बोल के देखना है। इनको आप बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनको बोलने पर हमारी जीभ मुख के अग्र भाग को छूती है, तो ये अग्र स्वर कहलाते हैं। याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको 4 बार बोल के देखेंगे और डायग्राम को बना लेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। इसके बाद आपको बोलना है उ, ओ, औ, आ और औ। इनको बोलने पर हमारी जीभ पीछे की तरफ हो जाती है, तो ये कहलाते हैं पश्च स्वर। रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बोल के देखेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और साथ में डायग्राम भी बना लेना। इन सब में जो एक स्वर बच गया है वो है अ। अ को बोलने पे हमारी जीभ मुख के मध्य भाग को छूती है, तो ये मध्य स्वर कहलाता है। तो ये हमारा हो गया अग्र, मध्य और पश्च स्वर का वर्गीकरण। अब जानते हैं संवृत और विवृत स्वर क्या है, क्योंकि हमें आपको पहले ही बताया था कि इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हम इसको कवर कर लेंगे। संवृत स्वर, संवृत स्वर अर्थात इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं क्लोज वोवल। जब हमारा मुख स्वर को बोलता है बहुत ही कम खुलता है तो वो कहलाते हैं संवृत स्वर। आप ई और ई को बोलिए, बहुत ही कम मुंह खुलता है, और ऊ को बोलिए। इन चारों ही स्वरों में हमारा मुख बहुत ही कम खुलता है, इसलिए ये संवृत स्वर कहलाते हैं। ये पहले डायग्राम को बनाने के बाद दूसरा डायग्राम भी इसी डायग्राम पे बनेगा, लेकिन ये जो हमारे स्वर हैं इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो ई, ऊ और ऊ ये संवृत स्वर कहलाते हैं। इसके बाद ए और ओ ये दोनों अर्ध संवृत कहलाते हैं, क्योंकि हमारा मुख थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है। आप खुद बोल के देखिए, ई में थोड़ा सा खुलेगा मुंह, लेकिन ए में उससे थोड़ा ज़्यादा खुलेगा कंपैरेटिवली, तो ये कहलाते हैं अर्ध संवृत। इसके बाद आप बोल के देखिए ऐ, आओ, औ। मुख्य रूप से तो ये 3 ही है, लेकिन औ अब एग्जाम में पूछे जाने लगा है, इसलिए हम औ भी याद रखेंगे। तो ये चारों को जब हम बोलते हैं तो संवृत, अर्ध संवृत के बाद कंपैरेटिवली मुख ज़्यादा खुलता है, तो ये कहलाता है अर्ध विवृत। ये पूरा विवृत भी नहीं है, पूरा ओपन भी नहीं है, तो ओपन से थोड़ा कम है, इसलिए हम इसको अर्ध विवृत कहते हैं। तो ये चारों हो गए अर्ध विवृत। और लास्ट में बचा है वो है आ। तो आ को जब हम बोलते हैं तो आप देखते हैं आ तो पूरा मुख खुल जाता है, तो ये कहलाता है विवृत स्वर। तो यहाँ संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत और विवृत ये चारों हमने याद कर लिए। ये डायग्राम अलग से आपको इस तरीके से बनाना है। नोट्स की चिंता मत करना, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, आप उससे उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्रतमुखी और अव्रतमुखी।
इस डायग्राम का ये फ़ायदा है कि इसके जो स्वर हैं वो तो हमें एज इट इज़ यहीं लिखने हैं, बस इसके जो ये सर्कल्स हम बनाएंगे वो चेंज हो जाएंगे, वो हमें याद रखना है। अब व्रतमुखी वो होते हैं जिसको बोलते समय हमारे जो होंठ है गोल हो जाते हैं, और आवृतमुखी जिसमें होंठ गोल नहीं होते हैं। तो इसमें हम इन 5 स्वर को बोल के देखेंगे। बोलिए उ, ओ, औ और औ। इनको बोलते हुए आपको लगा कि हमारे जो होंठ है ये थोड़े से गोल हो गए हैं, तो ये कहलाते हैं व्रतमुखी। इनके अलावा जो बच जाएंगे वो कहलाएंगे आवृतमुखी। बहुत सिंपल है, जो 5 हैं हम खुद बोल के देख लेंगे तो वो व्रतमुखी हैं, क्योंकि उनको बोलने पे हमारे जो होंठ है वो गोल हो जाते हैं, और जो बच जाते हैं वो कहलाएंगे आवृतमुखी। तो ये व्रतमुखी और आवृतमुखी को भी हमने अच्छे से सीख लिया। तो आज का ये टॉपिक था जिसमें हमने जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखा। इसके बाद वाले वीडियोस में हम उच्चारण स्थान को सीखेंगे और उसे हम संस्कृत की ट्रिक्स से याद करेंगे। अब कितने भी वीडियोस देख लेना, लेकिन लास्ट में आपको संस्कृत की ट्रिक्स पे ही आना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी का व्याकरण संस्कृत से ही आया है। तो अगले वीडियो में हम करने वाले हैं उच्चारण स्थान। इस वीडियो में आपको जो समझ में आया हो आप उसको अच्छे से लिखिएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है अ और आ, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है तालव्य, कंठ, कोमल तालव्य या कंठ तालु। आंसर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।